हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आपसे बच्चों का स्वागत है। आज मैं यहाँ पे मॉडल सेट 2 लेकर आया हूँ जो जैक द्वारा जारी किया गया था। ठीक है बेटा, तो लास्ट लेक्चर में मैंने सेक्शन ए बताया था, सेक्शन बी कंप्लीट करवाया था ना। आज का मैं यहाँ पे देखूंगा सेक्शन सी। ठीक है, तो आज का यहाँ पे देखते हैं सेक्शन सी में आपका क्या है। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे रहेंगे, है ना। और अगर आप वीडियोज पे नए हैं तो प्लीज पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा और जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका सेक्शन सी में है, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में आपका जो सेक्शन सी का, उधर मैंने 2 क्वेश्चन आपका हो गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। आज मैं यहाँ पे सेक्शन सी देखता हूँ कहाँ तक हो पाता है, और जो भी बच जाएगा वो फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ताकि मैं पूरा एक सेक्शन का एक वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ताकि क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबा होगा तो फिर आपको भी प्रॉब्लम होगा, राइट। इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप देखें, है ना। कहता है फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स। एक क्लासरूम है बेटा आपका, है ना। सपोज दिस इज क्लासरूम, योर क्लासरूम। यहाँ पे कितना है, 25 स्टूडेंट्स है ना। टोटल कितना है, 25 स्टूडेंट्स, जिसमें कहा जाता है कि 10 आर बी चूज फ्रॉम एन एक्सक्लूशन पार्टी। मतलब एक कोई पार्टी करना है, कोई फंक्शन करना है जिसमें 10 स्टूडेंट को चूज करना है। चूज कहे या सिलेक्ट कहे, दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में आता है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब कोई वर्ड आपका चूज आ जाए या सिलेक्शन आ जाए तो समझ जाना वैसा सिचुएशन में कॉम्बिनेशन का। एक चीज मैं मोटे तौर पे बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा हमेशा कॉम्बिनेशन चैप्टर से ही उठा रहा है। ये टोटल मॉडल सेट में ये कॉमन देखने को मिल रहा है, इसलिए आप भी तैयार हो जाइए कि कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 5 नंबर में, वो क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप पहले इसका वीडियो जो है आप भी रिवाइज करें, एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन है मिसलेनियस वगैरह का सभी का रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। चलो उसके बाद कहते हैं यानी यहाँ पे 10 स्टूडेंट को चूज करना है किसी पार्टी के लिए। ठीक है, मोटे तौर पे यही समझो। There are 3 students who decide that either all of them will be joined or none of them will be joined। कहने का मतलब है 3 एक ऐसे स्टूडेंट है, जैसे होता है ना क्लासरूम में, मान लो कहीं जाना है 10 स्टूडेंट लेके पार्टी के लिए। ठीक है, अब ये पार्टी के लिए हमें लेके जाना है, उसमें क्या है कि इस 25 में से जो 3 स्टूडेंट्स होंगे वो कंफ्यूज है। मतलब कंफ्यूज का मतलब वो तीनों गहरी दोस्त होंगे, आपका भी कोई मतलब ज़्यादा ही फ्रेंकली दोस्त होगा, राइट। उसमें क्या होता है कि आमतौर पे समझिए कि अगर जाएंगे तो हम लोग तीनों जाएंगे, ना तो नहीं जाएंगे। क्लियर है। अगर 25 स्टूडेंट में 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसमें इन तीनों का कहना है कि जाएंगे तो साथ में तीनों जाएंगे, अन्यथा हम लोग नहीं जाएंगे, वो दोनों डिसाइड यही कर रहे हैं। वही लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपका कि 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल बी ज्वाइंड और नन ऑफ देम विल बी ज्वाइंड। वो ज्वाइन भी करेंगे और नहीं भी ज्वाइन करेंगे। मतलब मोटे तौर पे समझिए 3 अगर जाएंगे तो तीनों जाएंगे और नहीं जाएंगे तो तीनों नहीं जाएंगे। क्लियर। कितने में से 25 वाले हम लेना कितना का है, चूज कितना करना है आपको, 10 स्टूडेंट को चूज करना है। ठीक, अब समझिए यहाँ पे 2 वे होगा। सो हाउ मेनी वेज कैन बी एक्सक्लूशन पार्टी ऑफ चूज। तो उस पार्टी में जाने के लिए कितने तरीके से आप चूज कर सकते हो। अब समझो टोटल 25 है, मैं पहले भी समझा दे रहा हूं, है ना। और हमें कितना स्टूडेंट का पार्टी में ले जाना है, 10 स्टूडेंट। आपका कितना है टोटल, 10 स्टूडेंट, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 और एक कितना हो गया, 10। ठीक, 10 में से पहला पॉसिबल देखता हूं। टोटल 25 स्टूडेंट हैं। 25 में से अगर पहला पॉसिबिलिटी देखते हैं कि तीनों स्टूडेंट को मान लो हम सेलेक्ट कर लिए, मतलब वो तीनों को ले जा रहे हैं, तो जब 3 ले जाएंगे, सपोज करो यहां तक तो ये फिल हो जाएगा। पहला पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि 25 में से 3 लड़का डिसाइड किया कि हाँ हम लोग जाएंगे। टोटल लेना कितना है, 10। 10 में ये 3 आपका हुआ। अब ये बताइए कि ये मान लो कि 3 स्टूडेंट यहां पे फिल हो गया, 3 स्टूडेंट आ चुका है, तो बच गया रिमाइनिंग कितना बच गया आपका टोटल, ये 7। क्योंकि टोटल 10 है, 10 में से ये तो 3 आपका फिल हो गया, तो बच गया कितना, 7। ये जो 7 तरीका होगा भरने का वो कितने में भरेगा, तो ये बताइए 25 में से तो 3 तो यहां निकल गया, तो बच गया कितना ये टोटल 22। 22 में से ही कोई आपका होगा जो 7 तरीके से यहां पे फिल कर सकता है। फिर से समझाता हूं, 25 स्टूडेंट है,
25 में हमें चूज करना है 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाना है पार्टी में जाने के लिए, जिसमें 3 स्टूडेंट कंफ्यूज है, मतलब वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम जाएंगे तो तीनों जन जाएंगे अन्यथा नहीं जाएंगे। अब मान लेते हैं पहला पॉसिबिलिटी में कि तीनों जा रहा है, तो तीनों जा रहा है 25 में से, तो 10 में से तो 3 गो तो इधर हो गया, बच गया ये 7, और 25 में 3 गया कितना हुआ 22, 22 में से 7 कैंडिडेट लेंगे। ठीक, एक पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ, सपोज करो कि तीनों को नहीं ले जा रहे हैं, मान लो इस ग्रुप से तीनों को बाहर कर दो, बोले ठीक है अगर आप लोग यही अगर इच्छा है तो तीनों को हटाओ। ठीक है, तो अब बताइए अगर 25 में से 3 स्टूडेंट को हटा दिए तो बच गया कितना 22 ही बचा हुआ है। अब 22 में से ही कोई फिर 10 ठो पूरा लेना है, बात समझ में आ रहा है। तो ये जो पूरा भरेंगे वो टोटल 22 में से कितना भरेंगे, फिर टोटल 10 ठो ही भरेंगे। तो इसमें 2 तरीका था, एक बार 3 को इंक्लूड कर देना है था, उसके बाद 7 तरीका में से 22 में से कोई भरना था, और एक हुआ कि तीनों को हटा दो सीधा, उसके बाद जो 22 ठो बचेगा उसमें से 10 ठो सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहां बताइए कि इसका फिर हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी द्वारा, तो इतना प्लस इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, है ना, तो आप सोल्यूशन लिखते जाइए, है ना। टोटल स्टूडेंट कितना है यहाँ पे, देयर आर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, सो टोटल स्टूडेंट कितना है आपका 25। ठीक, टोटल आपका कितना है 25 है, और स्टूडेंट को ले जाना है कितना एक्सक्लूसिव पार्टी में, है ना, एंड यहां पे आपका 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, और 10 स्टूडेंट एक्सक्लूसिव पार्टी के लिए कितना करना है हमें 10 स्टूडेंट को यहां पे ले जाना है। ठीक, अब यहां के बाद देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, यहां टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन रहा है 2 पॉसिबिलिटी, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा बताओ। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि 3 स्टूडेंट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, मान लो तीनों स्टूडेंट को राजी के लिए बोला हाँ तुम लोग तीनों जाओगे, यहाँ पे इंक्लूड कर लिए, है ना, तो 3 स्टूडेंट आर इंक्लूड, 3 स्टूडेंट्स आर इंक्लूड। दूसरा होगा कि 3 स्टूडेंट आर नॉट इंक्लूड, 3 स्टूडेंट्स आर नॉट इंक्लूड। तो यहां पे 2 केस हमारा हुआ, 3 स्टूडेंट को एक बार इंक्लूड कर रहा हूं और 3 स्टूडेंट को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं देयरफॉर फर्स्ट पॉसिबिलिटी, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हमारा क्या हो सकता है बताओ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी से देखें, अगर 3 स्टूडेंट को हम अगर इंक्लूड कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना होगा, तो 3 का मतलब ये पूरा आ गया, एक तो इधर कंप्लीट हो गया, तीनों बच गया, 3 में से 25 में से 3 निकल गया 22, 22 में से 7 ठो फिर करना है क्योंकि टोटल तो 10 ही लेना है, तो बच गया इधर 3 निकल गया तो बच गया 7, है ना। तब लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ वे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे 22C7, जब पहला पॉसिबिलिटी होगा तब। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। फिर यहां पे देखिए सेकेंड पॉसिबिलिटी में, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी में क्या कर रहा हूं पॉसिबिलिटी, तो सेकेंड पॉसिबिलिटी में 3 स्टूडेंट आर नॉट इंक्लूड, मतलब उस पार्टी के लिए हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो अब बताओ रिमेनिंग कितना बच जाएगा, टोटल तो 22 ही होगा, 25 में से 3 ठो बाहर कर दिया। अब जो आपके पास बचा है उसमें से 10 को ले जाना है। ठीक, तो यहाँ टोटल क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ देखिए टोटल 22 ही स्टूडेंट बचेगा, 3 बाहर कर दिए। अब 22 में से फिर आपको 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ आपका 22C 10 रखेंगे। ठीक, अब हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल आपका, तो लिखेंगे बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या करेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपका, तो पहला कितना है 22 में से 7 और फिर प्लस या फिर 22 में से 10, जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए 2 ठो इतना या फिर इतना तो प्लस कर देना। अब ये देखो कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है, एक एनसीआर का फार्मूला पढ़ते हैं फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है ना।
और दूसरा एक और भी फार्मूला होता है, जो जितना आर रहेगा उसको ऊपर में उतना डिक्रीजिंग ऑर्डर में तोड़ेंगे और नीचे का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस फार्मूला से भी लगा सकते हो और डायरेक्ट मेथड से भी। तो फैक्टोरियल 22 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 22 माइनस 7 प्लस फैक्टोरियल 22 अपॉन फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 22 माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 22 अपॉन फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल यहाँ आपका 22 में 7 जाएगा तो बचेगा कितना 15, ठीक है। 2 इधर 5 इधर प्लस यहाँ फैक्टोरियल 22 आपका फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल यहाँ पे हो गया डायरेक्ट आपका फैक्टोरियल 11, ठीक है। सॉरी आपका यहाँ 12 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 22 को 15 तक तोड़ के फैक्टोरियल 15 उड़ा दीजिएगा, फैक्टोरियल 7 से जो वो रहेगा उसका भी तोड़िएगा। तो ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा इसको ना, आगे आपको खुद सॉल्व करना है इसको। मेरा काम है जगह पे लाके आपको यहाँ पे काम करना। अब ये चीज़ें नॉर्मल क्वेश्चन है, आप फैक्टोरियल इसका सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से समझा देता हूँ। एक क्लासरूम था जिसमें टोटल 25 स्टूडेंट थे। 25 स्टूडेंट में 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो गहरी दोस्ती था तीनों में, जैसे आप लोग का भी होता होगा। तो एक टारगेट हो जाता है कि जाएंगे तो तीनों जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। तो एक बार ये किए कि 25 में से तीनों वो जाने के लिए राजी है, तो लेना है टोटल 10, तीनों जाएंगे तो फिर बच गया रिमाइनिंग कितना, 7 स्टूडेंट को ही चूज करना था। तो 22 में उधर 3 हटा दो, सॉरी 25 में 3 हटा दो, 22 में से 7 को कोई रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों को हटा दो, बोला जाओ नखड़ा कर रहे हो बाहर जाओ, है ना, तुम लोग भी बहुत नखड़ा करते हो, तो सीधा क्लासरूम से बाहर कर दिया, बोला तुम लोग को पार्टी के लिए चूज नहीं करेंगे। अब बताओ कि 25 में से 3 तो ऑलरेडी बाहर कर दिया, बच गया 22 स्टूडेंट। 22 में से अब चूंकि पार्टी में जाने के लिए 10 कैंडिडेट की आवश्यकता है, तो फिर 22 में से 10 को सिलेक्ट कर लिए। तो जब इस तरह का पॉसिबिलिटी हो, ये या फिर ये या फिर ये, इस तरह का तरीका हो, तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, चीज़ों को आप ऐड करते जाइए, सॉल्व कर दीजिए, आपका कहानी खत्म। तो ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, इस फार्मूला का मैंने बैठा दिया है। अब इसका फैक्टोरियल सॉल्व कर लीजिएगा। फैक्टोरियल सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तोड़ दीजिएगा। जैसे 22 को तोड़िएगा 22, 21, 20, 19, 18 इस तरह का ना, कहाँ तक जाइएगा 15 तक, फैक्टोरियल 15 से 15 कट जाएगा। फिर 7 का फैक्टोरियल नीचे तोड़िएगा, फिर जो कटेगा, है ना, फिर गुना करके आपको जोड़ देना है, ठीक है। चलिए, हाँ सर यहाँ तक हो जाएगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पे, है ना। एपी का है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। मतलब लगता है मॉडल सेट में 2 में अच्छा क्वेश्चन सेट किया हुआ है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए इस टाइप का, देखो आज जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना, वो समझो टोटल आपका इस तरह का जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सभी बनने वाले होंगे, ठीक है। तो एक चीज समझना यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीक्वेंस। देखो इस टाइप का सीक्वेंस दिया हुआ है ना। जो सीक्वेंस दिया हुआ बेटा आपका वो इस तरह का है, क्या है, 8 फिर 88 फिर 888, है ना, फिर 4th 8, इस तरह का चीजें जा रहा है ना। इसका हमें सम ज्ञात करना है। अब इस सीक्वेंस का जो एन टर्म तक का ऐसा रिपीटेड होगा, एक बार फिर आएगा अगला 5 8 आएगा, फिर अगला 6 8 आएगा, फिर 7 8 आएगा। इस तरह का जो सीक्वेंस देख रहे हो कि हर बार 1 8 इंक्रीज करते जा रहा है। तो यहाँ पे इसका हमें सम ज्ञात करना है कि चीजें इसका टोटल आनी जोड़ेंगे तो क्या होगा। सम का मतलब जोड़ना होता है बेसिकली, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, 7 7 वाला भी हो सकता है, 6 6 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 9 9 हो सकता है, 1 1 वाला हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ये बनाएंगे ना, सेम टू सेम आपको वही काम करना होगा उसमें, ठीक। अब यहाँ पे समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जितने भी रहेंगे उसको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे 8 है तो 8 को कॉमन ले लेना, पहला रूल नंबर 1। बात से समझते जाओ। रूल नंबर 1 में जो भी रहेंगे उसको पहले कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ 1, यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 111 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 ठो 1 बचेगा, इस तरह से जाएगा, ठीक। उसके बाद अपने से क्या करना है, 9 से खुद डिवाइड करेंगे और 9 से खुद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सभी में। तो ये बताओ 8/9 कर दिए। स्टेप नंबर 2, 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। सर यही जबरदस्ती, बोला हाँ जबरदस्ती। बात समझ में आ रहा है, एग्जाम पास करना तो यही करना होगा।
अब 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, और ऐसा क्यों कर रहे हो 2 मिनट में पता चलेगा। अब 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 को 1 से करेंगे तो 9, इसका करेंगे तो 99, इसको करेंगे तो 999, है ना, इसको करेंगे तो इस तरह से और जाएगा, लिख भी सकते होगे, है ना। अब देखो इस तरह का क्रम हो जाएगा। अब देखो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ उसके लिए समझो। क्या 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 - 1? हाँ सर। क्या 99 को लिख सकता हूँ 100 - 1? बोलो यस या नो। यस सर बिल्कुल। 999 को लिख सकता हूँ 1000 - 1। तो इसी का हमें फायदा उठाना है। यहाँ पे समझो 9 को फिर तीसरा स्टेप में लिखेगा 10 - 1, ठीक, बिल्कुल। फिर आपका क्या होगा कॉमा, फिर यहाँ पे आपका आएगा, सॉरी सम ज्ञात करना है ना, तो सम में हम लोग चीजें क्या करेंगे ऐड करना होगा, सॉरी यहाँ पे सीक्वेंस का जो है सब ऐड करो, तो ये प्लस 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 इस तरह का चीजें हमें जा रहा है, ठीक। अब यहाँ देखो प्लस ये करेंगे तो कितना होगा 10 माइनस आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 100 - 1, ठीक। फिर इसका 999 का करेंगे क्या 1000 - 1 हो जाएगा, प्लस इस तरह से हमारा जाएगा। हमें इसी का तो सम ज्ञात करना है। लो भाई इसका सम ज्ञात करना था, ठीक। अब यहां देखो 8/9 रहने देते हैं। इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास 10 100 1000 इस टाइप का है उसको एक साइड करो, तो 10 का लिख सकते हैं 10 प्लस 100 का लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 1000 का लिख सकते हैं 10 का क्यूब, है ना। यहां पे हो गया 10 का क्यूब। इस तरह से इधर जाएगा। मैंने पहला कंडीशन में क्या रखा 10 रखा 100 रखा 1000 रखा, ठीक है। उसके बाद सबसे माइनस कॉमन लेंगे तो 1 1 1 1 सब रिपीट करेगा 1 + 1 + 1 + डॉट 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 इस तरह से रखना है। जो भी जिसमें शून्य वाला है 10 100 1000 उसको एक साइड रखना है। फिर माइनस सब में -1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 इस तरह का जाएगा। तो सभी से माइनस कॉमन लेके करेंगे तो 1 + 1 + 1 जाएगा, ठीक। अब मेन इंपॉर्टेंट वाली बात यही समझना है, जो फॉर्मूला आता है 8/9 रहने देना। ये देखोगे तो ये जीपी में आ गया। ये कंडीशन किस में है, जीपी। अब जीपी का सम क्या होता है पता है, देखो एसएन बराबर फार्मूला होता है a × r का पावर n - 1/r - 1। सर हमेरा जो टीचर था ये बताया था 1 - r का पावर n / 1 - r। बात समझ में आ रहा है। तो समेशन ऑफ जीपी में 2 फार्मूला होता है, सम का एसएन का फार्मूला, ये भी होता है और ये भी होता है, कोई भी लगा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन होता है अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये लगाइएगा, और अगर r का वैल्यू 1 से छोटा है तो ये लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन रेशियो आएगा, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, ये ला इसमें डिवाइड करेंगे, ये ला इसमें डिवाइड करेंगे, तो हर बार जब आप डिवाइड कीजिएगा ना तो हमेशा 10-10 आएगा। कितना आएगा 10-10। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये एक्चुअली किस में है, ये हमारा जीपी में है। किस में है, जीपी। तो पहला टर्म कितना हो गया 10, ठीक। कॉमन रेशियो निकालिएगा तो कितना होता है, तो हर एक आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को डिवाइड कीजिए, तो 10 का स्क्वायर में 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना 10। ये हमेशा आएगा, इसमें फिर इसमें डिवाइड कीजिए हमेशा 10 आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एन की जगह तो हमारा एन ही है ना, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये वाला, अब देखियो कोई चीज़ें अगर रिपीटेड हो, ध्यान से सुनना, अगर a + a + a + a + डॉट 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 प्लस आपका n टाइम्स तक का है, तो कोई चीज़ें अगर सेम n तक का अगर जोड़ना हो, ठीक है। जैसे मैं छोटी वाली बात करता हूँ, जैसे अगर इसको जोड़ेंगे तो बताओ, तुरंत बोलोगे सर 4 ये होगा, बोलोगे कि नहीं होगा। तो यहाँ पे समझिए कितना टर्म है 1 2 3 4, इसलिए 4 × a कर दिए। अब मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि ये कहाँ तक चला गया, n तक चला गया, यानी ये टोटल कितना है बेटा आपका n टाइम्स है, यानी a का जो जोड़े हैं वो n टाइम्स तक का जोड़ रहे हैं। तो अभी मैंने कहा था ना 4 लिया था तो 4 ही हो गया था, तो अभी कितना जोड़ रहा हूँ n, तो टोटल कितना हो जाएगा na के बराबर होगा। तो ये बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा n × 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो जब 1 1 अगर 2 2 रहता तो 2n हो जाता, 3 3 रहता तो 3n हो जाता, 4 4 रहता सभी तो 4n हो जाता। जो भी रहेगा अगर a की जगह वो डायरेक्ट n को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। अब इसका समेशन का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है a × r का पावर n - 1 अपन क्या होता है r - 1, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए लगाते हैं हम लोग 8/9 × इस फार्मूला में सभी को पुट करो, तो पहला टर्म कितना हो गया प्रथम पद
तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू आर, आर का वैल्यू भी कितना है आपका 10, 10 का पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा, माइनस 1 होता है फार्मूला से लगा दिए, और नीचे हो गया 10 माइनस 1, और इधर क्या हो गया n हो गया, ठीक है, क्योंकि n इंटू 1 n होगा। अब यहाँ समझिए 8/9, यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आप हो चुका है, अब इसमें कुछ करना नहीं है, 10 का पावर माइनस 1 बाई 10 में एक जाएगा कितना होगा आपका यहाँ पे 9, माइनस कितना होगा n। क्या 9 एलसीएम ले सकते हैं बताओ? यस सर बिल्कुल, 9 एलसीएम लेंगे तो 10 इंटू 10 का पावर n माइनस 1 माइनस 9n हो जाएगा। क्या ये 9 को यहाँ पे रख दें तो 8/81 हो जाएगा, इधर 10 इंटू 10 का पावर हो जाएगा n माइनस 1 और माइनस 9n। चाहो तो ये 10 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बहुत तरीका होता है, मतलब सजा के लिखने के लिए ऐसा कोई रीजन नहीं है, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो फिर से समझाता हूँ, इस तरह का अगर कोई रिपीटेड वाला का अगर सम निकालना हो, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 5/5 भी हो सकता है, 6/6 भी हो सकता है, 7/7 भी हो सकता है, 8/8 भी हुआ, 9/9 भी हुआ। अब हमेशा वो चीज़ें कॉमन ले लेना, बचेगा 1/1 के टर्म में आएगा, फिर 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 को फिर इस तरह का चेंज करना, जितने भी दहाई सैकड़ा वाला रहेगा है ना, 10, 100, 1000 इस टाइप का, उसको एक साइड करना, उसके बाद जो 1 1 2 2 रहेगा उसको एक साइड करना। ये सम ऑफ जीपी आएगा तो सम ऑफ जीपी का फार्मूला लगाते हैं, ये फार्मूला होता है बेटा आपका है ना, कॉमन रेशियो बोलते हैं आर को। आर का मतलब होता है जैसे एपी में क्या करते थे, घटाते थे, उसी तरह जीपी में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है पीछे वाले टर्म को, है ना। तो ये इसका सम ऑफ जीपी होता है, फार्मूला लगा देना है बस। अगर मैं क्वेश्चन में कहता, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो है ना, ताकि मैं अगला क्वेश्चन में इसमें और भी डिस्कस कर सकूं। अगर मान लो क्वेश्चन यही रहता आपका 5/5, क्या रहता बेटा 5/5/5/5, ओह कितना रहेगा आपका 5/5/5। तो इसी तरह 5 कॉमन लेता, 1 1 बचता, यहाँ 5 हो जाता, यही रहता, यही 5 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 रहता, 5 रहता, 5 रहता। क्या आंसर में कोई चेंज? कोई चेंजिंग नहीं, समझ में आ रहा है। अगर 6 वाला रहता 6 6 6 6 6 6, सब में 6 हो जाता, वाह सर क्या बात है, सबका आंसर एक ही, बिल्कुल। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आई होप आप लोग से बन जाना चाहिए। क्लियर? यस सर बिल्कुल बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 17। इस लेक्चर का ही लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे 18 और 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इतना एंड इतना सो दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस। ठीक है, सुनो क्या है, जैसे मैंने कहा ना, ये दो लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है, ठीक। एक लाइन इक्वेशन ये है और दूसरा क्या है ए। अब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जहां पे दोनों लाइन कट कर रहा है। तो ये बताओ दोनों लाइन कहां कट कर रहा है, यहां पे, ठीक। अब इससे तो बहुत सारा लाइन पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जितना चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं उस पॉइंट से, लेकिन हमें सभी पॉइंट का लाइन का नहीं ज्ञात करना है, हमें उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है जो इन दोनों एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट करे, यानी जितना x को कट करेगा उतना ही y को भी कट करना होगा। अगर x को 5 यूनिट पे कट करता है तो y को भी 5 यूनिट पे कट करना होगा, वैसा लाइन हमें ड्रॉ करना है और उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है। अच्छा सर, मतलब ये माजरा था। तो सोचो कि ये ऐसा कोई लाइन गया जो यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का इक्वल इंटरसेप्ट है। अगर आप पहले का भी वीडियो भी देखें तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन का लाइन बताए थे, पता होगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन का जो लाइन होता है वो इस तरह होता है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, वेयर a जो होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, यानी x को कितना पे कट कर रहा है, y के नीचे जो b होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, मतलब y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक। तो इक्वेशन का लाइन ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वो इक्वल इंटरसेप्ट होगा। बेटा क्या होगा, इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी एक बी के जगह ए कर दो या ए के जगह बी कर दो, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे यहाँ पे, यानी ए और बी दोनों बराबर। इसका मतलब अगर हम इसको ए मान लें और ये भी क्या मान लें, ए मान लें, यानी जो इंटरसेप्ट करेगा वो दोनों इक्वल करेगा।
क्लियर। अब सवाल आता है कि इस लाइन का हमें इक्वेशन ज्ञात करना था कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अब बताओ, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म का ये फार्मूला होता है तो ये बताओ बी के जगह भी कितना बिठा देंगे, ए। कहने का मतलब है एक्स प्लस वाई बराबर कितना आएगा, ए। यानी इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो एक्स प्लस वाई प्लस ए आपका इज इक्वल टू कितना हुआ, ए। अब ए का ही मान पता करना है कि आखिर ए ऐसा क्या है जो दोनों एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट करता हो। ठीक, अब देखो कैसे बनाना है। पहली बात तो गिवन लाइन, क्या क्या दिया हुआ है गिवन लाइंस में। पहला दिया हुआ है 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0 एंड दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 3, इसको मान लेते हैं 1। ठीक, उसके बाद क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों लाइन को मैं सॉल्व कर रहा हूं और हम इस पॉइंट को फाइंड करना चाहते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो देखो बड़ा आसान होता है ना। सो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या करेंगे, जैसे 10 क्लास में सीखा है, हमें x और y का मान चाहिए। आप चाहे जैसे भी सॉल्व करो, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। चलो इसको उड़ाना चाहते हो, इसको 3 दे दो और इसको कितना मल्टीप्लाई कर दो 7। ऐड करेंगे तो खुद से खुद ये कट जाएगा। देखो 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 तिया 21 प्लस माइनस में कट जाएगा। ये हो गया 4 तिया 12 और ये हो गया 7 दूना 14। 12 और 14 कितना होगा, 12 24 और 2 26 x हो जाएगा। इधर करेंगे तो ये हो गया 9 और ये हो जाएगा -7, यानी कितना बचेगा 2। अब बताओ x बराबर कितना हो गया, 2 बटा आपका 26, यानी 1 बटा कितना हो गया 13 हो गया। लो x का मान कितना निकल गया 1 बटा 13। जब x का मान निकल गया तो ये किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का मान देगा, है ना। सो फ्रॉम 2 या 1 कहीं भी पुट कर सकते हो। फ्रॉम 2 में है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, इसलिए -3y माइनस 1 माइनस 2x हो जाएगा। अब ये बताइए कि 3 बराबर क्या होगा। तो -1 -2 x का मान कितना है 1/13 -3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ 13 LCM आएगा, -13 -2 यानी सॉल्व करेगा तो -15 बटा 13। माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों साइड, तो y बराबर हो जाएगा कितना 15 बटा 13 गुने 3। ये डिवाइड में आएगा ना, मल्टीप्लाई था इधर आएगा डिवाइड में। ये 3 से कटा 3 5 15 हो गया, यानी y का जो वैल्यू आया वो आया 5 बटा 13। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये 10 क्लास भी से सीखे हैं, आप जैसे भी सॉल्व करना है कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे दोनों को सॉल्व करके हमें x और y का मान निकालना था, दोनों वैल्यू मैंने निकाल दिया। ठीक, अब ये निकल गया हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना निकल गया आपका, ये निकल गया 1/13 5 बटा 13, ये निकल गया इस पॉइंट का मान। मान लो P था और P बराबर निकल गया कितना 1/13 5/13। ठीक, अब हमें इस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है। हमें एक पासिंग पॉइंट मिल गया इस लाइन का, ठीक है। अब देखो अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, अब अगेन देखते हैं जो लाइन 3 है, मान लेते हैं ये 3 है ना लाइन, या ऐसे कह सकते हो कि ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट, या डायरेक्ट लिख सकते हो ना, ऐसा कोई रीजन नहीं है। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन का लाइन होता है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। सो हियर इक्वल इंटरसेप्ट है, क्या बेटा इक्वल इंटरसेप्ट। अगर कोई चीजें इक्वल इंटरसेप्ट है इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर क्या होगा b। सो नाउ हम कह सकते हैं कि x बाय ए प्लस वाई बाय बी के जगह भी क्या पुट कर दे रहे हैं a बराबर कितना हुआ 1, पहले मैं समझा चुका हूं, इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना होगा a होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यही 3 इक्वेशन का लाइन हुआ। अब चूंकि अगर मैंने जनरल इस इक्वेशन का लाइन मैंने लाया x प्लस वाई बराबर a
और यह पॉइंट इस लाइन से पास करता है। अगर यह पॉइंट इस लाइन से पास कर रहा है तो गारंटी है कि इस लाइन को इसको सेटिस्फाइड करना होगा। मतलब x और y का मान यहाँ बैठाएंगे तो a निकलेगा, उसके बाद फिर a की जगह यहाँ पुट कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। चलिए मैं इसको अब यहाँ पे इरर करता हूँ, है ना। और यहाँ पे देखिए, अब ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे वो समझिए। अब यहाँ पे सोचिए, सिंस P पॉइंट जो आपके पास है 1/13 5/13 पासिंग थ्रू द लाइन, कौन सा लाइन, ये वाला, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए जो है, तो यहाँ पे देखिए x का मान 1/13 प्लस y का मान 5/13 इज इक्वल टू ए। 13 को यहाँ पे लेंगे तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू ए। दिस इम्प्लाइज यहाँ हो जाएगा 6/13 इज इक्वल टू ए। अब a का मान मेरा निकल गया। अब जब a का मान निकल गया तब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में जाएंगे जहाँ पे मैंने मान के रखा था। सो नाउ फ्रॉम थर्ड में हमारा था x प्लस वाई बराबर ए, यानी x प्लस वाई बराबर a का मान कितना है 6/13। इधर 13 कर देंगे तो 13x प्लस 13y बराबर कितना आया 6। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ इंटरसेप्ट फॉर्म का, जो इस पॉइंट से पास करते हुए इन दोनों एक्सेस को इक्वल पे कट करता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। देखो 5 नंबर ऐसे नहीं देगा फ्री फोकट का, बात समझ में आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा, ये अच्छे से दिमाग में डाल लो अभी से। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और कुछ नहीं था क्वेश्चन में, फिर से समझाता हूँ। 2 लाइन का इक्वेशन दिया था, वो दोनों लाइन का जहां पे इंटरसेक्ट करता उस लाइन से पास होते हुए इन दोनों एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट करता। अगर इन दोनों का इक्वल इंटरसेप्ट अगर करता तो उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना था। अब मैं ये कह रहा हूं कि इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन का लाइन होता है x/a प्लस y/b, अब चूंकि इक्वल है तो a की जगह b भी मान लिए तो b की जगह a कर दिए, तो हो गया इस टाइप का इक्वेशन। यानी इस टाइप का जनरल इक्वेशन हो गया x प्लस वाई बराबर a। अब चूंकि इन दोनों का मैंने सॉल्व किया तो एक्स वाई से वैल्यू निकला और ये एक्स वाई का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया तो निकल गया ए, और जब ए निकल गया तो फिर यहाँ बैठा दो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको करना है, 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर आज इतना ही रहने देते हैं। आपका जो क्वेश्चन बच गया क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, है ना। और एग्जाम का अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि एकदम धुआं उड़ा देना है एग्जाम में। क्लियर है ना। चल इसी बात पे एक लाइक ठोको।